चलो पाजी चालू करते हैं। टुडेज लेक्चर टॉपिक इज शेड्यूलिंग योर डे फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। सो पहली बात, इस लेक्चर में तुम लोग क्या सीखोगे मैं ये बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग इज हाउ टू शेड्यूल डे द प्रॉपर वे। बहुत लोग शेड्यूल अपने दिन को बहुत गंदी तरीके से करते हैं, मैंने भी बहुत गंदी तरीके से कर रखा है। व्हाट इज द करेक्ट शेड्यूल? आई विल शेयर हाउ टू मेक योर टाइम टेबल फ्लेक्सिबल। लोग टाइम टेबल तो बना लेते हैं बट फ्लेक्सिबल नहीं बनता उनका टाइम टेबल। तो उसको फ्लेक्सिबल कैसे बनाया जाए ये बताएगा। वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू यूज अलार्म्स? बहुत लोग इस चीज़ को यूज़ ही नहीं करते। लाइक इट इज़ सरप्राइजिंग, एक्चुअली सरप्राइजिंग, बहुत लोग अलार्म्स को यूज़ नहीं करते। एंड एक्चुअली अगर तुम अलार्म्स को यूज़ करोगे यू माइट बिकम मोर प्रोडक्टिव। मेक योर फोन हेल्प यू। बहुत लोग क्या करते हैं, वो अपने फ़ोन को अपना कंट्रोल दे देते हैं। लाइक उनका फोन, वो खुद को, वो फ़ोन को कंट्रोल नहीं करते, फ़ोन उनको कंट्रोल करता है। फ़ोन ना तुम्हारा एक गैजेट है, डिवाइस है जिससे तुम इंप्रूव कर सकते हो। एक स्लेव नहीं बनना तुम्हें फ़ोन के लिए। सो वो कैसे करना है, आई विल शेयर इट। हाउ टू डील विद प्रोक्रेस्टिनेशन, हाउ टू डील विद प्रोक्रेस्टिनेशन फ्रॉम टाइम टेबल। टाइम टेबल बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, बट प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तुम, टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं करते। ये दिक्कत हो जाएगी तो तुम करोगे क्या? होने नहीं वाला कुछ। ओके, और कुछ? ओके लेट्स बिगिन। तुम्हारे आसपास हैं लीच जो खुद इंप्रूव हो नहीं रहे एंड तुमको भी इंप्रूव करने दे नहीं रहे। योर लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द पीपल यू हैंग अराउंड विद। अगर तुम 5 गेमर के साथ घूमोगे यू विल बी द 6th गेमर। अगर तुम 5 ऐसे बंदों के साथ घूमोगे जो पॉन देखते हैं यू विल बी द 6th गाय। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। सो इफ यू वांट टू बिकम एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव इट वुड बी बेटर टू हैंग अराउंड पीपल हु आर एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव, राइट? सो फॉर दैट आई हैव क्रिएटेड अ प्राइवेट कम्युनिटी जहां पर तुम्हें एक अच्छा क्राउड तो मिलेगा जो सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट डेड सीरियस है, दैट्स फॉर श्योर। ऊपर से आई विल बी प्रोवाइडिंग 2 लेक्चर्स उन टॉपिक्स पर जिन पे तुम्हें बहुत दिक्कत आ रही है एंड हैविंग 1 Q&A call every single week. Click the first link in the description to join the private community and I hope to see you there. First, how to schedule? देखो, 2 तरीके हैं शेड्यूल करने के। पहला, टाइम टेबल तुम अपने पेपर पे बना सकते हो या फिर टाइम टेबल तुम फोन पे बना सकते हो। मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा कि तुम टाइम टेबल बनाओ अपने फोन में, क्योंकि भाई देखो, चाहे जितना भी ऐसा लगे कि ओ माय गॉड मैं कितना डिसिप्लिन हूँ भाई, मैं कितना वो हूँ, क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ इंप्रूवमेंट जंकी, मैं पेपर पे बनाता हूँ सब कुछ। पेपर में हेल्प नहीं करेगा। टाइम टेबल अगर तुम पेपर पे बनाओगे, उसको कहीं चिपका दोगे, बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। तुम्हें टाइम टेबल अपना फोन पे ही बनाना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू व्हाई। देखो जी, अगर टाइम टेबल तुम अपने पेपर में बना रहे हो दैट इज एक्चुअली बैड। पहली बात, तुम्हें हमेशा चेक करना पड़ेगा। तुमने अपने रूम में टाइम टेबल लगा दिया है, तुम भाई रूम के कोने में बैठे हो एंड तुम सोच रहे हो कि यार 4 बजे क्या करना है। तुम उठ के आओगे, पहले देखोगे कि 4 बजे क्या करना है, आज आज के दिन 4 बजे क्या करना है। भाई बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम है। टाइम टेबल को बनाना ही काम है, बहुत ज़्यादा वर्क है। तुम्हें हमेशा चेक करना पड़ेगा टाइम टेबल को। तुम बताओ मोस्टली क्या करोगे, तुम टाइम टेबल को बना दोगे, चिपका दोगे एंड भूल जाओगे। यही होगा। जब 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 तुम पेपर में टाइम टेबल बनाओगे तो यही होगा, तुम प्रोडक्टिव नहीं बन पाओगे। वो कोने में बैठ के सड़ता रहेगा बस, और कुछ होने नहीं वाला उसका। सो बेटर क्या रहेगा कि भाई तुम उसको फोन पे बनाओ। मेकिंग अ टाइम टेबल ऑन फोन, व्हाई इज इट बेटर? लेट मी टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड ऑलवेज बी रिमाइंडेड। अब देखो, मेरे फोन में टाइम टेबल है, मेरे को हर बारी नोटिफिकेशन आ जाती है कि भाई तेरे को अब 4 बजे ये करना है, 5 बजे ये करना है, 6 बजे वो करना है। फोन पे नोटिफिकेशन आ जाती है मेरे को। 7 बजे बॉक्सिंग है, 8 बजे डिनर है, सब पता लग जाता है मेरे को। एक नोटिफिकेशन आती है फ़ोन में कि 8-7 बजे क्या करना होता है। मेरे को हमेशा चेक करने नहीं जाना होता। तुम अपना फ़ोन हमेशा कैरी करते हो ना? हमेशा फ़ोन कैरी करते हो तुम अपना। तुम जब भी जाते हो तुम्हारे हाथ में कैलेंडर है तुम्हारा, तुमको नोटिफिकेशन आएगी तुम्हें कितने बजे क्या करना है। तुम सोच में नहीं पड़ोगे कि भाई मैं क्या करूं, मेरे को 3 बजे क्या करना है, मेरे को 4 बजे क्या करना है। जब तुम अपने दिमाग को सोच में डाल देते हो ना कि मैं इसके बाद क्या करूं, तभी तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तभी तुम काम को टालने लगते हो कि भाई नहीं आज जिम नहीं जाऊंगा, अभी जिम नहीं जाऊंगा, भाई जिम तो शाम में जाऊंगा, अभी कुछ और करते हैं, अभी क्या करें, पढ़ाई नहीं, पढ़ाई भी जिम के बाद करेंगे, आज कुछ और करते हैं, क्या करें, स्क्रॉल कर लेते हैं। नहीं, अभी अभी थोड़ा सा तो बनता है यार। वीडियोस देख लेते हैं, पॉडकास्ट देख लेते हैं, रैंडम आउट ऑफ फकिंग नो वेयर पॉडकास्ट देखना है। जिम जिम हुआ नहीं है, काम हुआ नहीं है, पॉडकास्ट देखने लग गए। नहीं हम तो भाई सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं भाई, हम तो पॉडकास्ट देख रहे हैं जी। काम हुआ नहीं तुम्हारा। ब्रो, सेल्फ इंप्रूवमेंट इज ऑल्सो अ सोर्स, लाइक उसको तुम प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए यूज करते हो। मैंने भी किया हुआ है, मैं भी कभी भी करता हूँ मजाक से हटके। काम तो ढंग से पूरा करो पहले। अब टाइम टेबल का फायदा क्या है? जब टाइम टेबल में सीधा सीधा लिखा होगा कि 6 बजे जिम जाना है
तो तुम 6 बजे ही जिम जाओगे। ये नहीं बोलोगे कि भाई मेरे को सुबह जिम जाना है। अगर तुम्हारा टाइम सुबह का है जिम जाने का, अपने टाइम टेबल में लिख दो सुबह 7:30 बजे जिम जाना है। फिर तुम सोच में नहीं पड़ोगे यार 7:30 बजे मैं क्या करूं, क्या मैं जिम जाऊं, क्या मैं पढ़ाई करूं, क्या मैं स्क्रॉल करूं, क्या मैं पॉडकास्ट देखूं, क्या मैं रीड करूं। तुम सोच में नहीं पड़ोगे, तुम बस कर दोगे। एंड दैट इज द पावर ऑफ अ टाइम टेबल। तुम सोच में नहीं पड़ोगे, दैट इज द मेन थिंग। इट विल टेल यू व्हाट टास्क टू डू एट व्हाट टाइम एग्जैक्टली। तुम्हें हर बारी नोटिफिकेशन आ जाएगी, जब भी एक टास्क करने का टाइम होएगा ना, नोटिफिकेशन आ जाएगी तुम्हारे पास। लास्ट थिंग, इट कैन बी वेरी प्रोडक्टिव अगर तुम इसको ढंग से यूज करते हो तो। मैंने अपना कैलेंडर एप्पल कैलेंडर से बना रखा है एंड मेरे को हर बारी नोटिफिकेशन आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ओके लेट्स मूव अहेड। तुम्हारा टाइम टेबल भी बहुत बेकार है, तुम्हारा टाइम टेबल बहुत बेकार है, इट सक्स राइट नाउ। एंड क्यों, ऐसा क्यों है? दीज आर सम रीजंस। फर्स्ट, इट इज नॉट स्पेसिफिक इनफ। तुम्हारा टाइम टेबल स्पेसिफिक ही नहीं है, वेग है बहुत ज्यादा, धुंधला धुंधला सा है। तुम्हें खुद नहीं पता रहता तुम्हें क्या करना है पूरे दिन। तुमने टाइम टेबल बना ही लिया, तुम खुद कंफ्यूज हो। सेकेंड थिंग, यू आर स्टिल वेस्टिंग टाइम। तुम भाई 1-2 घंटा तुम्हारा फिर भी वेस्ट हो रहा है पूरे दिन में। टाइम टेबल तुम अपना ऐसा बनाओ कि भाई एक भी मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए, लिटरली एक भी मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए। 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है। एंड तुम्हारे टाइम टेबल में भी कुछ चीज़ें खाली खाली ब्लॉक्स होंगे, मेरे टाइम टेबल में एक भी खाली ब्लॉक नहीं है। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं 100% ऑन पॉइंट टाइम टेबल को फॉलो करते रहता हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं भी मिस करता हूँ कुछ चीज़ें, आई एम नॉट 100% ऑन पॉइंट। बट इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं करूँ ही ना, मैं अपना 10 आउट ऑफ 10 डे, 10 आउट ऑफ 10 वीक मैं प्लान आउट ही ना करूँ, क्योंकि भाई मैं ऑन पॉइंट ही नहीं रहता। ये क्या सेंस क्या बनती है इस चीज़ की? तुम भाई अपने उस दिन को शेड्यूल करना जो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, जो तुम्हारे लिए लाइक 10 आउट ऑफ 10 है, एंड यू विल ट्राई योर बेस्ट टू फॉलो इट। तुम अभी अलार्म्स ही यूज नहीं करते, मैं भी नहीं करता था, बट आई हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड द पावर ऑफ अलार्म्स। अब देखो अलार्म्स करने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज अब मेरे को नोटिफिकेशन आ जाती है। बट कुछ चीज़ों में मैं ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, उन चीज़ों के लिए ना अलार्म काम कर जाते हैं। अगर तुम अलार्म नहीं लगा रहे, वो दिक्कत की बात है एक्चुअली। टर्निंग ऑन योर नोटिफिकेशन, हाँ भाई मैं पहला यूट्यूबर हूँ जो तुम्हें बोल रहा हूँ कि अपनी नोटिफिकेशन ऑन करो। ये नहीं कि तुम यूट्यूब इंस्टाग्राम सबकी नोटिफिकेशन ऑन करो एंड यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड, वो तो होगा ही। सबकी ऑफ करो, बस अपने कैलेंडर ऐप की ऑन करो। इसका मतलब क्या है? तुम बस अपने कैलेंडर ऐप की नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि भाई तुम्हें जब नोटिफिकेशन आएगी कैलेंडर की तब पता लग जाएगा ना। तुम्हें हर बारी फिर कैलेंडर खोलना पड़ेगा कि हाँ यार अब 5 बजे क्या करना है, देख बार मत देखो। लेट योर फोन रिमाइंड यू कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें बार बार चेक नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारा फोन है, तुमको कंट्रोल कर रहा है वो, ऐसी बात नहीं चाहिए। तुम्हें उसको यूज करना, तुम्हें उससे प्रोडक्टिव बनना है। वो तो तुम्हारा फायदा उठा देगा, तुम नोटिफिकेशन उन चीज़ों की ऑफ कर दोगे जो तुम्हें लगता है कि एक्चुअली यूजफुल है। ये सोच के नहीं भाई नोटिफिकेशन, वन नोटिफिकेशन विल डिस्टर्ब माई फोकस, वो नोटिफिकेशन शायद अगर तुम ऑन नहीं करोगे क्या पता तुम्हारे 100-200 दिन का प्रोग्रेस खराब हो जाए। ये भी तो सोचने वाली बात है, ये भी तो सोचने वाली बात है। यू आर वेस्टिंग आवर्स ऑफ योर डे, स्टिल यू प्रोक्रास्टिनेट। योर टाइम टेबल इज नॉट फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड बना दिए तुमने। तो भाई तुम्हारे दिन में तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आती हैं, बट तुम्हारा टाइम टेबल इतना रिजिड है, ऑब्वियसली तुम फॉलो नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली यू विल मेक मिस्टेक्स, ऑब्वियसली यू विल फकिंग प्रोक्रेस्टिनेट ब्रो। इतना रिजिड बना रखा है तुमने। ओके सो हाउ टू फिक्स योर टाइम टेबल, लेट्स बिगिन। हाउ टू मेक योर टाइम टेबल फ्लेक्सिबल। देखो मैं अपने आप को पहले बड़ा कर देता हूँ। हाँ, मोस्टली इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम पे डिपेंड करता है यार ये। तुम कैसे हो? अगर तुम्हारे दिन में बहुत ज़्यादा वो रहता है, शेड्यूल रहता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, देन तुम्हारे लिए शायद फ्लेक्सिबल बनाना मुश्किल होगा। बट अगर तुम ऐसे बंदे हो जो लाइक विले आदमी हो पूरी तरह मेरी तरह बस, तो भाई तुम फ्लेक्सिबल बना सकते हो, तुम चीज़ों को टाल सकते हो। मान लो कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ गई, मान लो कि शाम को तुम्हें शादी में जाना है या फिर पार्टी में जाना है, जिम तुम सुबह कर लो। मान लो सुबह तुम्हें कहीं पेरेंट्स के साथ घूमने आना है, फिर कहीं और भी जाना है, तो सुबह का जो तुम्हारा काम है उसको तुम शाम में शिफ्ट कर दो, या फिर रात में शिफ्ट कर दो, या फिर पूरा ही शिफ्ट कर दो। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लेक्सिबल। इसमें ना तुम अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाओगे। ऐसी लाइफ में चीज़ हर बारी आएंगी, शादी आएंगी, घर वाले बुलाएंगे कि भाई ये काम है बेटे आजा कर ले। घर वालों को तुम ये नहीं बोल सकते नहीं मम्मी मेरा टाइम टेबल है मैं नहीं करूंगा। चाटा पड़ेगा बहुत तेज
ये नहीं बोलना कि मेरे को जिम जाना है, मैं नहीं जा रहा शादी। बट यार अनएक्सपेक्टेड चीजें आएंगी, उसको तुम उससे तुम डील करने के लिए ना अपने टाइम टेबल पे तुम 100% ऑन पॉइंट नहीं रह सकते। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। उसको तुमने इतना रिजिड नहीं बना, उसको तुमने इतना रिलीजियसली फॉलो ही नहीं करना, क्योंकि इट इज मेंट टू बी फ्लेक्सिबल। अगर वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, वो तुमको फंसा देगा, वो तुमको लिमिट ही कर देगा, तुमको स्टंट ही कर देगा। तुम सोच के तो देखो, अगर तुमने ट्राई किया उसको फ्लेक्सिबल बनाने का, बट वो नहीं बन रहा, तुमने उसको इतना रिलीजियसली फॉलो किया था कि तुम बस उसी शेड्यूल को कंफर्टेबल फील करते हो। बट जो बंदा जो हमेशा फ्लेक्सिबल करता है, जो बंदा लाइक जिसको कोई भी दुविधा आ जाती है, वो बंदा ठीक कर लेता है, बिकॉज ही हैज अ फ्लेक्सिबल टाइम टेबल, वो फ्लेक्सिबल बंदा है। बट तुम एक रिजिड बंदे हो, तुम पे कोई दुविधा आ गई, तुम पे कोई पार्टी आ गई या फिर शादी में जाना, तुम तो भाई पूरा शेड्यूल ही तबाह कर दोगे। वो बंदा तो फ्लेक्सिबल है, वो तो शिफ्ट कर देगा काम, उसको तो आदत लग रखी है। एंड हाँ, वो बंदे ने बहुत फेल किया होगा, 100% बहुत फेल होगा, बट फेल करके तो सीखा है। टेम्परेरी डिफीट जब उसको मिले तब जाके तो आगे बढ़ा है। ईजी वे आउट वो बंदा निकाल रहा है जिसने रिजिड बना लिया अपने टाइम टेबल को, जो बोल रहा है भाई ये यही है, मैं इसको ही फॉलो करूंगा। अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है अगर वो बंदा वो चीज भी कर रहा है, बट इट वुड बी वन स्टेप बेटर इफ यू जस्ट मेक योर टाइम टेबल फ्लेक्सिबल। मेरा ये कहना है बस। ओके, बस सोच के देखो मेरा हफ्ता दिखता कैसा है, मैं पूरे हफ्ते में करता क्या हूँ, मैं क्या क्या चीजें करता हूँ। अनएक्सपेक्टेड चीजें आती हैं, आने दो, बट मैं करता क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ। जब तुम ये डिसाइड करोगे ना, यू विल सी कि ठीक है, मंडे टू फ्राइडे मेरा ये पूरा सीन रहता है, एंड आई विल शेड्यूल इट आउट एवरी सिंगल डे। उसके बाद तुम्हें करना है एक्सपेरिमेंटेशन। बस भाई एक्सपेरिमेंट करो, हिट एंड ट्रायल करो, सी वट वर्क्स बेस्ट फॉर यू एंड वट डज नॉट। जो चीज़ काम नहीं करती उसको हटा दो, उसको भाड़ में जान दो। जो चीज़ काम कर रही है उसको यूज़ करो, उसको देखो, उसको इम्प्लीमेंट करो। दैट्स इट। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। मैं छोटा करता हूँ अपने गोले को। Most people make one timetable and they think that it is perfect and I gotta follow it every single day. In reality, their timetable is so rigid that they never stick to it. एक और बात है यार, वो टाइम टेबल को इतना हार्ड बना लेते हैं, इतना रिजिड बना लेते हैं कि भाई वो एक दो दिन तो फॉलो कर देंगे, और उसके बाद वो फॉलो ही नहीं करेंगे। उसके बाद उनको डर लगेगा कि भाई, डर तो नहीं, मतलब उसके बाद वो प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे बिकॉज उनके लिए वो चीज़ हार्ड हो जाती है। एंड जिस बंदे ने अपना टाइम टेबल फ्लेक्सिबल बनाया है, जो बंदा लाइक शुरुआत से आराम आराम से कर रहा है, ये नहीं कि भाई शुरुआत से रिजिड बना लिया, भाई सबसे मुश्किल टाइम टेबल बना दिया जो फॉलो ही नहीं कर पाता वो, उससे क्या होगा, उसको उस टाइम टेबल को तुम तोड़ो फोड़ोगे, फिर जाके नया टाइम टेबल बनेगा जो तुम एक्चुअली फॉलो कर पाओगे, तुम्हारे लेवल पे जो टाइम टेबल है तुम वो बनाओगे। तो शुरुआत में इतना रिजिड टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो बट ज़रूरत नहीं है। बेटर वुड बी टू मेक द टाइम टेबल फ्लेक्सिबल एंड ऑल्सो डोंट फॉलो इट रिलीजियसली। लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आएंगी, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मेरी लाइफ बर्बाद हो गई क्योंकि मैंने भाई टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं किया। नहीं, मेक इट फ्लेक्सिबल प्लीज। ओके, एग्जैक्टली, यू हैव टू डू हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल जितना तुम करोगे उतना बेटर रहेगा, बिकॉज अगर तुम हिट एंड ट्रायल ही नहीं कर रहे, तुम एक ही टाइम टेबल पकड़ के चले आ रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, तुम्हें पता कैसे लगेगा कि तुम और इम्प्रूव करोगे या नहीं। तुम्हें पता कैसे लगेगा कि मैं अगर इस टाइम टेबल में अगर चेंज करूँ मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड ऑब्वियसली यू कुड, पर तुम्हें पता ही नहीं लगेगा बिकॉज तुम हिट एंड ट्रायल ही नहीं करते। तुम बस एक टाइम टेबल को पकड़ लिया, एक घटिया सा टाइम टेबल को पकड़ लिया एंड उसको करे आ रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। यू नॉट फ्लेक्सिबल, यू नॉट चेंजिंग टाइमिंग्स। ट्राई करो अपना टाइम टेबल चेंज करने का, ट्राई करो कि भाई आज सुबह जिम जाऊंगा मैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जिम एट 9 PM। मैं चाहता था ये सुबह सुबह जिम जाता था मैं पहले, 10 बजे जाता था मैं, बट कुछ दिनों से मैं 9 बजे जिम जाना शुरू कर दिया रात के, जब जिम बंद होने वाला होता है। लाइक सिर्फ 1 घंटा होता है जिम को। इससे एक्चुअली ना मेरे को थोड़ा मसल्स मास बढ़ा है मेरा, क्योंकि टाइम लिमिटेशन आ गई थी मेरी, 1 घंटे में तुम्हें जिम करना है। तो मैं तेज तेज की जिम करता था भाई, मसल मेरी बड़ी एक्चुअली उससे। सो ओके, बैक टू द टॉपिक, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। हाँ, हिट एंड ट्रायल नेक्स्ट। ओके पाजी, यू हैव टू यूज अलार्म्स एंड नोटिफिकेशन। पहली बात, फाइंड आउट द टास्क दैट यू आर प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट ऑन, सेट अन अलार्म फॉर इट एट अ स्पेसिफिक टाइम। चलो मैं तुमको ना एक एग्जांपल देता हूँ अपनी खुद की लाइफ से। मेरे को देखो, मैं ना बॉक्सिंग प्रोक्रेस्टिनेट करता था, बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता था बॉक्सिंग में, क्योंकि मैं ना जिम भी चाहता था एंड मैं बॉक्सिंग भी चाहता था, दोनों चीज़ें साथ करता था। एंड एक दिक्कत करी थी मैंने, मेरा बॉक्सिंग जिम अलग था, मेरा वर्किंग आउट जिम अलग था। सो मेरे को बार बार ट्रैवल करने जाना पड़ता था। So, मेरा मेरा नॉर्मल जिम, मेरा वेट लिफ्टिंग वाला जिम पास में पड़ता था। तो मैं क्या करता था, मैंने बॉक्सिंग जिम को छोड़ दिया था, मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, लाइक हफ्ते में 1-2 दिन जाता था।
मैंने क्या किया भाई, मैंने उसका अलार्म लगाया कि सुबह 8:30 बजे, चाहे तू कुछ भी कर रहा हो, तू जाएगा बॉक्सिंग। चाहे तू रिकॉर्डिंग कर रहा हो, अगर सुबह 8:30 बज गए तो रिकॉर्डिंग बंद करेगा, तो बॉक्सिंग जाएगा। ये था मेरा गोल। क्योंकि मेरे को बॉक्सिंग में कंसिस्टेंट होना था, मेरे को बॉक्सिंग करनी थी। सिमिलरली अगर मेरा गोल हुआ कि मेरे को रिकॉर्डिंग में कम प्रोक्रेस्टिनेट करना है, तो मैं बॉक्सिंग को प्रायोरिटी नहीं दूंगा। तो मैं बॉक्सिंग में बोलूंगा कि 8:30 बजे सुबह के तेरे को घर होना चाहिए। नो मैटर वॉट, 8:30 बज गए तू घर होना चाहिए। चाहे 10 मिनट पहले निकल, चाहे 50 मिनट पहले निकल, मेरे को नहीं पता। 8:30 बजे घर आ एंड रिकॉर्डिंग ऑन कर। प्रायोरिटी टू प्रायोरिटी डिपेंडेंट रहता है। इसमें मदद करते हैं अलार्म्स। सुबह 5 बजे उठना है, उसका अलार्म तो लगा दो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है? अब देखो, तुम ये भी चीज़ कर सकते हो कि भाई हर टास्क पे तुम अलार्म लगा दो, बट वो ना बहुत हेक्टिक हो जाता है। बहुत हेक्टिक होता है, उसको कुछ होने वाला। अरे भाई, तो जो ये क्या हो गया, कैमरा बढ़ गया। हाँ, मेरा पता नहीं क्या हो गया था ये। ठीक है। सो हाँ, जो भी तुम्हारा टास्क है जिस पे तुम अभी प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, जस्ट सेट एन अलार्म फॉर इट। एंड सिर्फ वही टास्क चुनना जिस पे तुम सबसे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क है दिन का। बॉक्सिंग हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गया, पढ़ाई करना हो गया, होमवर्क करना हो गया, एडिटिंग करना हो गया, कोडिंग करना हो गया, जो भी तुम्हारा काम है, उसका ना एक स्पेसिफिक टाइम पे एंड हर रोज़ उसी टाइम पे करना है तुम्हें। बिकॉज वी ह्यूमन्स आर हैबिचुअल क्रिएचर्स। जितना हम सेम टाइम पे काम करेंगे, जितना हम रोज़ सेम टाइम पे काम करेंगे, हमारी आदत बन जाएगी। पहले शुरुआत में तुम्हें डिसिप्लिन यूज़ करना पड़ेगा, बट जब तुम करते जाओगे तब वो आदत बन जाएगी। तब बाद में तुम करते रहोगे उसको विदाउट फोर्सिंग योर सेल्फ। बट अभी तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा, बिकॉज अभी डिसिप्लिन बिल्ड नहीं हुआ ना तुम्हारा। ओके जी। सो तुम कैलेंडर दो चीज़ों बना सकते हो। एक हो गया एप्पल कैलेंडर, दूसरा हो गया गूगल कैलेंडर। तुम पे अगर आईफोन है, मैं सजेस्ट करता हूँ इसको तुम एप्पल कैलेंडर बनाओ। तो तुम पे आईफोन नहीं है, डाउनलोड गूगल कैलेंडर फ्रॉम प्ले स्टोर एंड उस पर कैलेंडर बनाओ। मैंने एक वीडियो भी निकाल रखी है कि एप्पल नहीं, गूगल कैलेंडर पे कैसे कैलेंडर बनाते हैं। मैं मेरे यूट्यूब पे जाके देख लो यार। ठीक है। ओके जी। टर्न ऑन नोटिफिकेशंस फॉर योर कैलेंडर। ठीक है जी, लेट इट रिमाइंड यू योर टास्क। ओके जी। बट समटाइम्स क्या होता है, तुम अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाओगे, तुम कर देते हो प्रोक्रेस्टिनेट। तुम भाई अपना फोन खोलते हो टाइम टेबल देखने के लिए, बट भाई इंस्टाग्राम खुल जाता है एंड भाई चीजें दिख जाती हैं, उसके वजह से तुम कर देते हो। ठीक है। बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तुम काम टालते हो। तुमको दिख रहा है कि मेरे को 8:30 बजे जिम जाना है, 8:30 बज गए हैं, पर तुम फिर भी जा नहीं रहे। व्हाट द फक इज दिस? टाइम टेबल बनाकर फायदा क्या हुआ जब तू कोई काम कर ही नहीं रहा जो उसमें लिखा हुआ है। ओके। अब इसमें क्या काम आएगा, इसमें तुम्हें कर देना है बेयर मिनिमम। देखो जी, इफ यू डोंट फॉलो योर टाइम टेबल एट ऑल, जस्ट ट्राई टू फॉलो इट 10%। 100% फॉलो नहीं करना तुम्हें टाइम टेबल को। अगर तुम कर सकते हो दैट इज रियली गुड थिंग, बट हर रोज तुम उसको फॉलो नहीं कर पाओगे 100%। अगर तुम उसको फॉलो कर रहे हो रोज 100%, इसका मतलब वो टाइम टेबल बहुत ईजी है तुम्हारे लिए, तुम्हें थोड़ा मुश्किल तुमसे नहीं हो रहा। जस्ट ट्राई टू फॉलो योर टाइम टेबल 10%। दिस वे यू विल मेक प्रोग्रेस। कम से कम तुम जीरो प्रोग्रेस तो नहीं बना रहे।